सर, महिलाओं के दिन बदलने वाले हैं बिहार में। महिला के प्रति तो नीतीश कुमार जी जब से सरकार बनाए हैं 2005 से तब से ही सचेष्ट है और इसके लिए बड़का फंड भी की भी व्यवस्था की गई है। हम लोगों को इसी दिशा में काम करना है और एकजुट होकर काम करना है। महिलाओं का किस्मत कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है और नीतीश कुमार का तो सब वोटवे जो है शिफ्ट कर गया है कि 225 करोड़ रुपया सिर्फ संवाद करने के लिए। जनता को जवाब देंगे नीतीश कुमार यात्रा के दौरान। तेजस्वी यादव का है कि हमारे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लोगों से संवाद करने के लिए कभी इतना पैसा खर्च नहीं किया। अपने अपने ढंग से सब गोटी सेट कर रहे हैं। बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए अगर 225 करोड़ सिर्फ संवाद पे खर्च किया जाए तो सवाल तो उठेगा ना। याद होगा कि महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की 16 में। तो क्या और कुछ नहीं हो सकता था कि मुख्यमंत्री, ठीक है हम समझते, इससे पहले भी वो घूमे हैं। 2005 से लेकर 2020 के चुनाव नतीजे साफ जाहिर है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा। बिहार में भी महिलाओं के दिन बहुरेंगे कैसे, आज इसी खबर को समझिए। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय मिश्र। सर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद चंदन जी। सर, महिलाओं के दिन बदलने वाले हैं बिहार में, सही है? महिलाओं के दिन ऐसे भी नीतीश कुमार के राज में जो है महिलाओं के लिए बहुत सारे काम किए गए, सरकारी योजनाएं चलाई गई, लाभ भी मिला। 35% आरक्षण तो दे दिया गया सिपाही बहाली में कि आज सिपाही में महिलाएं की संख्या बढ़ी है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और सरकारी नौकरियों में दे दिया गया है 30% आरक्षण, इसका भी लाभ महिलाओं को मिल रहा है। तो महिला के प्रति तो नीतीश कुमार जी जब से सरकार बनाए हैं 2005 से तब से ही सचेष्ट है। लेकिन इस बार महिला संवादी यात्रा निकालने जा रहे हैं। इसकी तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन 15 से जो है ना 20 दिसंबर के बीच में संभावित है कि नीतीश कुमार जी अपनी इस जो है महिला संवादी यात्रा पर निकलेंगे। इसके लिए बड़का फंड भी की भी व्यवस्था की गई है। 225 करोड़ रुपया खर्च करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2025 के विधानसभा चुनाव में 225 सीट जीतने का लक्ष्य चुके हैं। उन्होंने बहुत पहले ही कहा था, पटना में एनडीए की बैठक हुई थी उसमें, कि 225 सीट जीतनी है। हम लोगों को इसी दिशा में काम करना है और एकजुट होकर काम करना है। अब कल गांधी मैदान में हो रहा है चंद्रवंशी गांधी मैदान से मिलर हाई स्कूल में चंद्रवंशी जो है सम्मेलन, महासम्मेलन करके है ना। उसमें क्या है, एनडीए की ओर से तमाम लोगों को उसमें बुलाया गया, सबकी तस्वीर है। तो ये शुरुआत हो गई, जातीय जो है समीकरण बैठाने की शुरुआत हो गई एनडीए की ओर से भी और राजद की ओर से भी है। इधर निकले हुए हैं यात्रा पर, तेजस्वी यादव तो निकले हुए हैं, अभी भी हैं, घूम रहे हैं। कल खगड़िया में थे, आज बेगूसराय में होंगे। उनकी तो यात्रा चल रही है। अपने अपने ढंग से सब गोटी सेट कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी का फोकस है महिलाओं पर। और जो 225 का लक्ष्य उन्होंने रखा है उसको पूरा करने का भी वह जुगत लगा लिए है। पूरा महाराष्ट्र में गए हुए थे, कल्याण शपथ ग्रहण हुआ है और वहाँ अमित शाह से मिले, प्रधानमंत्री से भी मिले, है ना। और जो वहाँ का माहौल देखे बड़ा गदगद थे, बड़ा खुश थे। और वहाँ की सरकार भी जो बनी है वह महिलाओं के लिए योजना चलाकर ही बनी है, जिसका पूरा लाभ मिला। 288 के विधानसभा में जो है 230 सीट जीत गई एनडीए, मतलब महायुति एनडीए, तो भारी बहुमत मिला। तो नीतीश कुमार भी कुछ उसी तरह की योजना महिलाओं के लिए बिहार में ला सकते हैं। सीधा लाभ, डायरेक्ट बेनिफिट योजना जो लागू किया गया है देश के कई राज्यों में, जिसने भी लागू किया वहां उसको कैश कर लिया चुनाव में। अभी झारखंड में कर लिए, है ना, हेमंत सोरेन की सरकार, एनडीए ने मां मैया योजना चलाकर, बताइए 56 सीट जीत गए 81 सीट में, इतना भारी बहुमत आ गए वहां इंडिया गठबंधन को।
तो नीतीश कुमार को भी लग रहा है कि महिला संवाद यात्रा करेंगे, जो योजना इन्होंने चलाई है उन योजनाओं का धरातल पर क्या रहा है। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो 14 की यात्रा पहले कर चुके हैं, ये 15वीं यात्रा उनकी होगी। लेकिन इनसे पहले जो यात्राएं होती थी उसका स्वरूप कुछ और होता था। इस बार महिलाओं पर फोकस, याद होगा कि महिलाओं के कहने पर ही उन्होंने बिहार में शराबबंदी लागू की 16 में, जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट मानते हैं। हालांकि शराबबंदी को लेकर तरह तरह की आलोचना भी हो रही, शिकायतें भी आ रही, समानांतर व्यवस्था जो है इकोनॉमी माफियाओं द्वारा खड़ी कर लेने की जो है खबरें भी आ रही है। आए दिन पकड़ा जाता है ट्रक का ट्रक शराब, है ना, माफिया भी पकड़े जाते हैं। बावजूद इसके नीतीश कुमार जी अडिग 10 से मस नहीं। 10 से मस नहीं हो रहे हैं। कारण है कि महिलाओं का इनको सपोर्ट मिला है। महिलाएं वोट जो है, महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। देखिएगा आप कि 2010 से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ते गया। अगर आंकड़ा की बात कीजिएगा 2005 से लेकर 2020 के चुनाव नतीजे साफ जाहिर है कि महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2015 में भी देख लीजिए 60% महिलाओं ने वोट किया था, जबकि पुरुषों का वोट 53% हुआ। 2010 में जो है 54% महिलाओं ने वोट किया था और पुरुषों का जो है वो प्रतिशत 51 था। 2010 में भी बम्पर मेजोरिटी मिली थी नीतीश कुमार को और 2015 में भी उनको मिली, सरकार बनी उस समय, हालांकि एनडीए से अलग थे, महागठबंधन के साथ। 2020 में भी महिलाओं के कारण ही उनकी सरकार बन पाई, क्योंकि वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ था और महिलाएं इनके साथ है। और इस बार जो हुआ है 2024 का लोकसभा, जिसमें लोग कह रहा था, ऐसी व्यूह रचना लालू प्रसाद ने की कि इस बार एनडीए यहां 10 से 11 से अधिक सीट नहीं जीत पाएगा। और नीतीश कुमार का तो सब वोटवे जो है शिफ्ट कर गया है, क्या कहता है, महागठबंधन के साथ, लालू जी की झोली में चली गई है। तो जीतेंगे कहां से। और नीतीश जी भी घबराए हुए थे, चुनाव का रिजल्ट आने से पहले नीतीश जी भी घबराए हुए थे। कई जगह चुनाव सभा में नहीं जाने से, मतलब जाने से भी पीछे हट रहे थे। बाद में जब फीडिंग उनको मिली तब वो सक्रिय हुए और जब नतीजा आया 30 सीट पर जब जीत गया एनडीए और बराबर सीट जीते नीतीश कुमार, 12 को जीता जदयू और 12 को जीती बीजेपी। उसके बाद से तो इनका हौसला देखने लगे, जहां भी जाते हैं अब देख रहे हैं, जहां भी आप जा रहे हैं बिहार में लगातार घूम रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे हैं, कहाँ क्या कमी रह गई है विकास कार्यों में, उसकी भी वह जो है जांच परख कर रहे हैं। तो इससे है कि नीतीश कुमार में एक एनर्जी आ गई है। अच्छा सर, ये जो संवाद यात्रा पे निकलेंगे, जो भी है, जो भी तारीख आए, जब भी निकले, तो इससे महिलाओं का किस्मत कनेक्शन कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे यहाँ महिलाओं का, जैसे आप अभी माझी लाडली बहन योजना चलाया महाराष्ट्र में, उसमें महिलाओं को नगद वेतन पैसा दिया गया उसके अकाउंट में, है ना, और आगे देने की योजना भी है। योजना वहाँ आपको जो है झारखंड में माँ मैया योजना सभी के खाते में 1500 के या आगे 2500 देने की योजना है। अब हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना, बीजेपी को करारा फायदा, जबकि सारा देश का मीडिया कह रहा था कि हरियाणा में तो कांग्रेस की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस थी वहां, कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन नतीजे जब आए तो सबके होश फाख्ता हो गए, भाजपा वाले भी सन्न रह गए कि क्या हो गया, मतदाताओं ने क्या अजूबा कर दिया। महाराष्ट्र का तमाम मीडिया, तमाम लोग शुरुआत में, बाद में तो जो आया उसका एग्जिट पोल वाला, उसमें तो आंकड़ा आया था कि नहीं भाजपा आगे है, मतलब महायुति आगे है। लेकिन उसके पहले लोग कहता था कि महाअघाड़ी की सरकार बनेगी, मतलब कांग्रेस की अगुवाई में सरकार बनेगी, कांग्रेस सबसे अधिक बड़ी पार्टी होगी, जीतेगी। लेकिन ऐसी योजना जो है चला दी शिंदे की सरकार ने, है ना, लाडकी बहन योजना वाला जो ऐसा चला, तुरुप का पत्ता साबित हुआ कि महाअघाड़ी कहाँ सिमट गई। तो उसी तरह से नीतीश कुमार भी बिहार में जब घूमेंगे, घूमने के बाद इसी तरह की कोई योजना घोषित करेंगे जिसका सीधा लाभ महिलाओं के लिए, इसका सीधा लाभ हुआ विधानसभा चुनाव में उठाएंगे।
अच्छा सर, एक सवाल। तेजस्वी यादव विपक्ष का ने घेरने की कोशिश की है, जो इतनी बड़ी रकम, इतनी बड़ी राशि खर्च होगी, 225 करोड़। तेजस्वी यादव का है कि हमारे माता पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे, लेकिन लोगों से संवाद करने के लिए कभी इतना पैसा खर्च नहीं किया। तो वाकई में तो सवाल है नीतीश की सरकार पर कि 225 करोड़ रुपया सिर्फ संवाद करने के लिए। तेजस्वी यादव ने तो यह भी आरोप लगाया है कि लूट खसोट का इसमें है, अधिकारी के दबाव में ऐसा किया गया, अधिकारियों का राज चलता है बिहार में। लेकिन जो जाएंगे तो इस पर योजना खर्च होगी ना, खर्चा तो होगा 225 सर, करोड़। बिहार जैसे गरीब राज्य के लिए अगर 225 करोड़ सिर्फ संवाद पे खर्च किया जाए तो सवाल तो उठेगा ना। लेकिन सरकार की योजना है, सरकार की सरकारी यात्रा है, सरकार है तो मन टटोलने के लिए सर, रकम बहुत बड़ी है। सरकार के द्वारा प्रायोजित है। लेकिन इतनी भारी रकम खर्च करने के लिए बिहार सरकार कहाँ से संसाधन जुटाएगी, इसका भी उसको हिसाब किताब देना चाहिए कि यह संसाधन, यह पैसा हमने कहाँ से उठाया है, कहाँ से इसका अर्जन किया। नहीं सर, ये भी है कि जिस संवाद तो जरूरी है, लोगों को समझना जरूरी है, तो क्या और कुछ नहीं हो सकता था कि मुख्यमंत्री, ठीक है हम समझते, इससे पहले भी वो घूमे हैं, कई मतलब 14 यात्रा तो निकाल चुके हैं वो। 14 बार तो 15वीं यात्रा है, लेकिन इससे पहले कभी राशि की घोषणा नहीं होती थी। ये आपने सही सवाल उठाया कि राशि की घोषणा नहीं होती थी। राशि का आवंटन जो है वो भी कैबिनेट में हुआ, मंत्रिपरिषद से स्वीकृत राशि है। यह घोषणा की गई है कि ये जो निकलेंगे यात्रा पर, उस पर इतनी राशि खर्च होगी। तो इसको दो पर दृष्टि से आप देख सकते हैं। एक सीधा सीधी के जो सरकारी धन का दुरुपयोग होता है, पहले यही तेजस्वी यादव आरोप लगाते थे ना कि सरकारी धन का दुरुपयोग किया जा रहा है, तो उस दुरुपयोग का आंकड़ा इस बार सरकार ने पेश कर दिया कि हम इतना खर्च करेंगे, देख लो इस पर इतना खर्च हो। सरकार की, मुख्यमंत्री की यात्रा होती है, चाहे कोई भी सरकारी काम होता है, फिर जो खर्च होता है, ये सरकार प्रायोजित कार्यक्रम है, इस पर इतना खर्च करेंगे। एकदम खुली किताब उन्होंने दिखा दी कि देखो हम इतना खर्च करेंगे, ताकि कोई इस तरह का आरोप नहीं लगे जैसा पहले लगाते थे। अब तो खुलेआम कह रहे हैं कि दुरुपयोग हो रहा है, खुले जनता को जवाब देंगे नीतीश कुमार यात्रा के दौरान। तो सबकी नजर रहेगी नीतीश की यात्रा जब से शुरू हो। और नीतीश कुमार इसलिए भी खुश हैं कि महिलाओं के लिए योजनाओं की घोषणा कर चुनाव में बहुत सारे राज्य में सरकारें आ गई। जैसे तेलंगाना में कांग्रेस ने घोषणा की और कांग्रेस की सरकार बन गई, उसको फायदा हो गया। झारखंड में बताया ना कि झारखंड में जेएमएम को फायदा हो गया, इसमें बीजेपी महायुति को किया। इधर आपको हरियाणा में बीजेपी को फायदा हो गया। और शुरुआत की थी इसकी आपको महाराष्ट्र में, जो मुख्यमंत्री थे उस समय, अभी तो केंद्र में मंत्री हैं, है ना, शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने मध्य प्रदेश से उन्होंने शुरुआत की। तो वहां पर जो लाडली बहना योजना उन्होंने शुरुआत की, जिसका फायदा उनको व्यापक फायदा मिला। जबकि उस समय भी कांग्रेस का राग पूरे देश में आलापा जा रहा था। छत्तीसगढ़ में भी उन्होंने एक योजना शुरू की थी जिसका लाभ उनको मिल गया। छत्तीसगढ़ में तो अंतिम रिजल्ट तक लोग कहता था कि नहीं वहां तो वही जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन ऐसा पलटा राजस्थान में। तो ये फायदा हर पार्टी को हुई है इस तरह की योजनाओं से। तो नीतीश कुमार भी इस महिला संवाद यात्रा के दौरान ऐसे ही कुछ लोक लुभावन, महिलाओं के लिए खास करके लोक लुभावन योजनाओं की घोषणा करेंगे। और जो 225 सीट का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है, वह 225 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से खर्च कर उसको हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो समझ गए कि बिहार में कैसे महिलाओं के दिन बहुर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज हाट के साथ, खबरों से अपडेट रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।